आपका क्या नाम? मरहबा। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? ज़ैनब इफ्तिखार, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा, आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। लेकिन इंडिया में आप देखें कि एजुकेशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, बच्चों के अंदर सियासत का शऊर भी है, अपने वजीर आजम के काम का भी उन्हें पता है। और बच्चे वहां के बच्चे, आप पूछो क्या बनना चाहता है, देखो उसने कहा मैं पार्लियामेंटेरियन स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट, मैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े सपने। और आप देखें कि ये इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बड़े सपने लेके पैदा होते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सवाल लेकर आया हूँ। क्या लगता है आपको, किसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है और कहाँ तक है? इंडिया ना हमसे सिर्फ तालीम में नहीं, तकरीबन हर फील्ड में वो आगे 30 साल बल्कि 35 साल आगे चला गया हुआ। अभी रिसेंटली पीछे मैंने एक पढ़ी है, सर्वे रिपोर्ट देख रहा था मैं, कि इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल, एजुकेशन लेवल इस एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है कि वहाँ के कोई कितने लाख या कितने करोड़ बच्चों ने, आई थिंक उनके वालिदैन ने वहाँ से उनके जो सरकारी स्कूल्स थे उनको प्राइवेट स्कूलों से उठा के उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा दिया। जय हिंद दोस्तों। जहां भारतीय लोग पढ़ाई करने के लिए यूरोपियन या विदेश में जाते थे, वही अब दूसरे देश के बच्चे पढ़ाई करने के लिए भारत में आ रहे हैं। ऐसे में ही एक सऊदी अरेबियन लड़की भारत में डॉक्टर बनने के लिए सऊदी अरेबिया से भारत में आ गई है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा, आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है एंड ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो यूपी, मुरादाबाद, बिजनौर, बिहार, दिल्ली घूमते घूमते ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं सिमट के रह जाएं। शाहीन में सऊदी अरब से बच्चियां आ रही हैं नीट की तैयारी करने के लिए। नीट की ही तैयारी चल रही होगी आपकी। क्या लग रहा है, माहौल कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है जी तो यहीं से इरादा है अब पढ़ाई जी, मुकम्मल करने का? इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? रुशदा नूर, आप कहाँ से? मुरादाबाद, यूपी। इस लेवल की अगर उनको एजुकेशन लेवल मिल रहा है तो वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों से जान छुड़ा के उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में उनको एडमिशन। और सर हमारे प्राइवेट तो इस टाइम सिर्फ चोर हैं और कुछ भी नहीं है। चोर हैं, छुरे हैं, सर क्या वजह है कि हम आज एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे रह गए? हमारे हर स्कूल के अपने अपने सिलेबस, अपनी किताबें और अपनी वो खास उसकी शॉप से मिलनी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब नए मोड़ पे खड़ा है, जहां वह अपने हर चीज में बदलाव की नींव रखता है, चाहे रोड हो, हेल्थ हो या फूड या शिक्षा प्रणाली हो। भारत अपने नए आयाम के साथ बड़े जोर से काम कर रहा है। वैसे तो भारत की शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतरीन थी, लेकिन समय के चलते विदेशी शिक्षा प्रणाली को सबसे बेहतरीन कहते हुए यूरोपियन शिक्षा को प्रमोट किया गया था। आपको बता दें कि ऐसे में ही दिल्ली के शाहीन बाग में सऊदी अरेबिया से एक लड़की मेडिकल एजुकेशन की स्टडी करने के लिए भारत आई है। आयशा मुस्तफा नामक ये लड़की सऊदी अरेबिया से भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कर रही है। वो कहती है कि सऊदी अरेबिया की एजुकेशन सिस्टम इतनी खास नहीं है और जिस तरह से भारत में पढ़ाई में दिशा निर्देश है उस तरह से सऊदी में नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि भारत का वातावरण, यहाँ के टीचर्स, फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है। इसी कारण हमने भारत को पसंद करते हुए उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। बता दें कि भारत की हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छी और सबसे सस्ती भी है। इसी कारण दुनिया के हर कोने में भारतीय डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ सेवा देते हैं। बता दें कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और सर्वसमावेशक करने के लिए हमारी सरकार बेहतरीन प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा सहित शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है, जिसमें बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। दोस्तों ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी भारतीय डॉक्टरों की काफी मांग रही है और इसका एक कारण भरोसा भी है। कई डॉक्टर्स परीक्षा पास करने के बाद पश्चिमी देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई देशों के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसी कारण भारतीय डॉक्टर्स को काफी डिमांड भी है। भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी पढ़ाई करने
के लिए पसंद दिखा रही है, चाहे वो ट्यूशन फीस, आवास व्यय, अध्ययन के बाद के काम के अवसर या यहाँ तक कि सांस्कृतिक अनुभव के मामले में हो। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे पारंपरिक गंतव्यों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। भारत की ट्यूशन फीस अक्सर अन्य लोकप्रिय अध्ययन स्थलों की तुलना में कम होती है। खासकर विकासशील देशों के छात्रों के लिए कई विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति और शुल्क रियायतें भी प्रदान करते हैं। भारत कई संस्कृतियों, भाषाओं, व्यंजन और त्योहारों वाला एक विविध देश है। छात्र खुद को एक अलग संस्कृति में डुबो सकते। इसके अलावा भारत के विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। आपने ये देखो पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उन्होंने कहा था कि जी एजुकेशन सबके लिए इक्वल होगी, तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक जो किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स में लगाई गई और इनकी हट दर्मी और इनकी बगैरती का ये लेवल था कि इन्होंने वो उसकी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कि एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारी जो हज़ारों लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लग रही थी किताबों की, हम वो इंग्लिश मीडियम किताबें किसको बेचेंगे। सर, तो इन्होंने इतना रोला फिर हम किस किस कौम से मत्था लगाए हुए हैं कि जी हम उनका मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। हमने मुकाबला कश्मीर सिर्फ नारों की हद तक रह गया। मैं सच बताऊँ, उन्होंने कश्मीर में 5G ऑन कर दिया हुआ है, यहाँ पे अभी 4G प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना के उधर एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर और करने वाले हाँ जी भाईजान, उन्होंने वहाँ पे जो सैरो सियाहत का जो टूरिज्म है वो उसको इतना को फ़रोग दे दिया हुआ इंडिया ने। बाहर से अब दुनिया में कश्मीर आ रही है, ठीक है, वो इंडिया की प्रोटेस्ट उसके सिक्योरिटी के अंदर आ रही है। क्या कहते हैं कि इंडियन सिस्टम है जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए? होना क्या है, बल्कि यार हो चुका हुआ है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है। हमारी एमकॉम की बुक्स में अकाउंट्स की कुछ बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स हैं, वो पढ़ाई जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। जी भाईजान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, शुक्ला, गुप्ता, इनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं और बड़ी आउट क्लास ऑथर्स हैं ये। इनसे मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये अंग्रेज़ जो ऑथर्स हैं ना, उनसे कई दर्जे अच्छी किताबें उनकी लिखी हुई हैं और ये अडॉप्ट हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। मीन्स के हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी इंडिया के ऑथर्स का मोहताज है। मोहताज बनना पड़ेगा इनको, ये नहीं बने। अगर इनके पास कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी ये किताबें यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, सिवाय गोरों के। इनके अपने कोई ऐसे ऑथर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में इंडिया में भी बस ठीक ही थी, मतलब इतना नहीं था कि वो बंदा, हाँ, लेकिन अब देखिए अब वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छा है। तो यही तो चीज चाहिए होती है आवाम को। अमीर का बच्चा तो कहीं पे भी अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन गरीब के बच्चे का पढ़ना जरूरी है। और प्राइवेट बच्चों के स्कूल से भी बात की और गवर्नमेंट के भी, तो हमें लगता है कि इंडिया ने एजुकेशन पे ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और टाइम दिया, जिसकी वजह से आप देखिए कि बच्चे जो है ना बड़े बड़े सपने लेके मीडिया के सामने आते हैं, बात करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो 70 साल या हम ये कह लें कि चलो टोटल भी कर लें 77 साल में, इसमें अगर जो 30 साल पहले स्कूलों से पढ़ के निकले, यकीन करें वो उनका उस तालीम तब भी ठीक थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।